Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका मेगा क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13.3 एनसीईआरटी बुक में जितने भी मैथ पूछे हुए हैं उसका सोल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हम लोग 13.1 और 13.2 का मैथ का सोल्यूशन का वीडियो डाला था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप पिछले चैप्टर का भी सोल्यूशन देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का वीडियो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी देखिए, एक 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस गोला है और इस गोले को पिघला करके एक बेलन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का बनाया जाता है। यानी कि एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का इस प्रकार का एक बेलन बनाया जाता है। ठीक है, इस बेलन का त्रिज्या जो है वो हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन की ऊंचाई यानी कि ये जो ऊंचाई है बेलन का, ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो ठोस गोला है इसी को पिघला करके बेलन बनाया गया। तो इसका मतलब है कि जितना आयतन रहेगा ठोस गोला का उतना आयतन किसका रहेगा? बेलन का। यानी कि दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया हुआ क्या है? गिवन है 4.2 त्रिज्या वाला धातु का एक गोला, यानी कि गोले का त्रिज्या, इसको आर लिख लेते हैं, और ये दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। उसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन, तो बेलन की त्रिज्या इसको कैपिटल आर ले लेते हैं और ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बेलन की ऊंचाई एच ज्ञात करना है। अब देखिए, जो ठोस गोला है उसका आयतन जितना होगा उतना ही आयतन बेलन का होगा। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसी गोला को पिघला करके बेलन बनाया गया। अब यहाँ पर देखिएगा, ठोस गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ से देखिएगा, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये बेलन का आयतन है, बेलन का त्रिज्या कैपिटल आर है, तो यहाँ पे कैपिटल आर लिख सकते हैं। और देखिए, 4/3 क्रॉस आर क्यूब, आर का मान है देखिए 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, क्यूब का मतलब 3 बार गुना, फिर कैपिटल आर का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और इंटू एच। अब यहां से देखिए, 9 चौक 36, 9 बार में इसको काट सकते हैं और इसको काटेंगे। देखिए 14 तिया 42 यानी 1.4। तो यहां से देखिए एच बराबर क्या बचा हुआ रह जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 4.2 गुना 4.2 गुना 1.4/9, ये 9 गुना का उल्टा भाग में आ जाएगा। अब यहां से देखिए, हम इसको फिर से काट सकते हैं। 3 तिया 9 और 14 तिया 42, फिर से इसको काट सकते हैं 14 तिया 42। अब 14 गुना 14 गुना 14 करेंगे, यानी कि 14 का घनमूल करेंगे, तो 14 गुना 14 करने पर आएगा 196 और फिर 14 से गुना कर लीजिए, तो 6 चौक 24 के 4, बाकी 2, 9 चौक 36 और 2 38, बाकी 3, 3 इकाई 3 और 1 7। अभी देखिए 196, तो 4 8 6 14, बाकी 1 और 20 और 7 27, तो आ जाएगा 27 44। अब देखिए 1 2 और 1 3, तो 3 अंक पर दशमलव, यानी इतना सेंटीमीटर, यानी लगभग में हम कह सकते हैं कि 2.8 सेंटीमीटर जो है बेलन का ऊंचाई होगा। तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए, 3 छोटा छोटा गोला है, उसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो बड़ा गोला का त्रिज्या ज्ञात करना है। अब देखिए, दिया हुआ क्या है? दिया हुआ है 3 ठोस गोला, तो तीनों ठोस गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, फिर R2 8 सेंटीमीटर
और R3 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और माना कि बड़े ठोस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है, ठीक है। और यही कैपिटल आर का मान हम लोग को ज्ञात करना है। अब देखिए तीनों ठोस गोला को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाता है, तो तीनों ठोस गोला का आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बड़े गोला का आयतन बराबर हो जाएगा तीनों ठोस गोले का आयतन। अब देखिए बड़े गोले का आयतन तो 4/3 पाई और त्रिज्या कैपिटल आर है तो कैपिटल आर का क्यूब। तीनों ठोस गोले का आयतन, तो गोला का आयतन फॉर्मूला वही रहेगा 4/3 पाई और पहला गोला का त्रिज्या R1 तो R1 का क्यूब, फिर प्लस 4/3 पाई दूसरा गोला के लिए R2 का क्यूब, 4/3 पाई R और 3 का क्यूब। अब इसमें देखिएगा 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, देखिए 4/3 पाई तीनों में कॉमन लेते हैं तो 4/3 पाई कॉमन आएगा, तो R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस R3 का क्यूब। अब देखिए यहां से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब मान रख दीजिएगा आर क्यूब इक्वल टू, देखिए स्मॉल R1 का क्यूब, स्मॉल R1 कितना है 6, तो 6 का क्यूब करेंगे तो 6 6 36 और 36 गुना 6 करेंगे तो 216 प्लस R2 का क्यूब तो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 गुना 8 64 और 64 गुना 8 करेंगे तो 512 प्लस 10 है तो 10 का क्यूब करेंगे तो 1000। अब देखिए आर क्यूब इक्वल टू 216 प्लस 512 और 1000, इसको जोड़ लेते हैं तो देखिए 6 और 2 8, उसके बाद 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 1 यहां से 1728। अब देखिए इस क्यूब को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 3 17 28। अब देखिए 17 28 किसका घनमूल है 12 का, तो 12 सेंटीमीटर जो है बड़ा गोला का त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन 1 और 2 का सॉल्यूशन हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। नंबर 3 देखिए व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर क्रॉस 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। आगे देखिए व्यास 7 मीटर और 20 मीटर गहरा कुआं, तो कुआं जो है वो इस प्रकार से देखिए ठीक है, ये कुआं है और इस कुएं का जो व्यास है ये ये है 7 मीटर, तो ये जो व्यास दिया हुआ है ये है 7 मीटर, ठीक। और गहराई जो है इस कुएं की ये है 20 मीटर। अब इससे जो मिट्टी निकलता है उस मिट्टी से 22 बाई 4 मीटर का एक चबूतरा बनाया जाता है, यानी कि देखिए यहां से जो मिट्टी निकलेगा तो इस पर एक चबूतरा देखिए इस प्रकार का एक चबूतरा बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये चबूतरा का डायमेंशन दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई, जबकि इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि देखिए ये जो लंबाई है चबूतरा का ये यहां से ये 22 मीटर और ये जो चौड़ाई है ये दिया हुआ है 14 मीटर और ये गहराई ये ऊंचाई h पूछ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कुआं का व्यास 7 मीटर, इसीलिए कुआं का त्रिज्या ये हो जाएगा 7/2 मीटर, आधा हो जाएगा। उसके बाद 20 मीटर गहराई है कुआं का, तो कुआं की गहराई इसको h से लिखेंगे ये हो गया 20 मीटर, ठीक है। उसके बाद चबूतरे की लंबाई ये देखिए है 22 मीटर
और चबूतरे की चौड़ाई है 14 मीटर। चबूतरे की ऊंचाई यानी कि इसको कैपिटल एच मान लीजिए और इसको स्मॉल एच, ये हम लोग को ज्ञात करना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, जो चबूतरे का आयतन होगा वही आयतन मिट्टी जो इससे निकलेगा उसका हो जाएगा। तो यानी कि चबूतरे का आयतन बराबर कुआं से खोदी गई मिट्टी का आयतन, ठीक है। अब यहाँ ध्यान ध्यान दीजिए, देखिए जितना मिट्टी निकलता है कुआं से खोद करके उसी से चबूतरा बनता है, यानी कि मिट्टी का आयतन और चबूतरा का आयतन दोनों बराबर हो जाएगा। अब देखिए चबूतरा कैसा है, तो चबूतरा देखिए घनाकार है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है यल बी एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। कुआं कैसा है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर, और बेलन के लिए हम लोग कैपिटल एच लिए हैं तो एच ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए यल बी, तो यल क्रॉस बी दिया हुआ है 22 क्रॉस 14, और ये एच निकालना है तो एच को रहने दीजिए। पाई का मान ले लीजिए 22/7, स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी क्या है ये त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना है दिया हुआ 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुना कर लेंगे, और गुना ऊंचाई, तो देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है 20 मीटर। अब यहां से देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 10 कट जाएगा, और ये 11 से कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एच निकालना है तो एच बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 11 गुना 7 गुना 10, 11 गुना 7 गुना 10, और बटा देखिए ये गुना में इसका भाग हो जाएगा, यानी कि 22 और 14। इसको देखिए यहाँ से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, तो 5/2, यानी कि 2.5 इसमें है दिया हुआ मीटर में, तो 2.5 मीटर जो है वो ये ऊंचाई चबूतरा का आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा क्या कहता है। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है, यानी कि देखिए सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें जो है व्यास 3 मीटर बड़ा एक कुआं का बात किया गया जो 14 मीटर गहराई तक खोदा जाता है, और इससे निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला करके एक बांध बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें से जो मिट्टी निकलता है उससे बनाता है चबूतरा, और इसमें ये जो कुआं है इसको पहले बना लेते हैं। देखिए ये देखिए ये कुआं, अब इस कुआं को खोदता है और इससे जो मिट्टी निकलता है तो उससे एक चारों तरफ वृत्ताकार वलय बनाते हुए एक बांध बनाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए एक वृत्ताकार वलय इस प्रकार से, एक वृत्ताकार वलय जो है इस प्रकार से ये चारों तरफ से बनाता है, ठीक है। हाँ। और ये जो व्यास दिया हुआ है ये पूरा कुआं का वो है 3 मीटर, ठीक। उसके बाद गहराई जो है ये यहां से यहां दिया हुआ है कितना, 14 मीटर, ठीक है। तो ये जो बांध है इसकी ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है, बांध की ऊंचाई। तब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं कि कुआं का व्यास है 3 मीटर, इसीलिए कुआं का त्रिज्या ये हो जाएगा 3/2 मीटर, आधा होता है ना। कुआं का गहराई, कुआं का गहराई ये हो गया 14 मीटर, इसको एच से लिख लीजिए। उसके बाद 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार वलय, यानी वृत्ताकार वलय यानी रिंग का त्रिज्या जो है वो दिया हुआ है, इसको मान लीजिए कैपिटल आर, ये दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है। तो बांध की ऊंचाई यानी ये जो वृत्ताकार वलय है वही बांध है, तो बांध की ऊंचाई ज्ञात करना है, बांध की ऊंचाई यह। अब देखिए जितना मिट्टी खोद करके निकाल रहा वही मिट्टी से ये वृत्ताकार बांध बना रहा, तो वृत्ताकार बांध का आयतन और कुएं से खोदी गई मिट्टी का आयतन दोनों क्या है, बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वृत्ताकार बांध यानी कि वलय की आयतन बराबर कुआं से
खोदी गई मिट्टी का आयतन। अब देखिए वृत्ताकार वलय का अगर बात कीजिएगा तो वृत्ताकार वलय में दो पार्ट देखिए, एक ये अंदर का भाग और एक ये बाहर का भाग, तो इसका मतलब है कि दोनों का त्रिज्या अलग अलग रहेगा। अब अगर इस वृत्ताकार भाग का आयतन हम लोग निकालेंगे तो देखिए दो तरह से इसका आयतन निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, जहां बड़की जो आर है वो बाहर का त्रिज्या है और छोटी आर अंदर का त्रिज्या है, ठीक है, और एच जो है वो इसका हाइट है। उसके बाद कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन, देखिए कुआं कैसा है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका एच देखिए हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं, ठीक है, कुआं का जो गहराई है उसका एच कैपिटल मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखिए दोनों में से पाई और एच को कॉमन हम ले सकते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बच जाएगा, और इसमें से पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच। अब देखिए यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो एच का मान निकालना है, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच बट्टा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब यहां पर देखिए एच इक्वल टू स्मॉल आर का स्क्वायर, तो स्मॉल आर देखिए कितना है 3/2, यानी कि 1.5, 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 2.25 गुना एच, एच कितना है 14 बटा कैपिटल आर का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो त्रिज्या है ये अंदर का त्रिज्या 4 है और ये जो त्रिज्या है कुआं का वो है 1.5, तो जो बाहर का त्रिज्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 और 1.5, यानी कि 5.5, तो 5.5 का स्क्वायर, 5.5 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे आर कितना है 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर। उसके बाद अब यहां से देखिएगा एच बराबर 2.25 गुना 14 और बटा 55 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो 30-25 हो जाएगा, और कितना अंक पर दशमलव हो जाएगा 2 अंक पर। फिर माइनस देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। अब यहां से देखिएगा एच इक्वल टू 2.25 गुना 14 बटा देखिए 30-25 में से 2-25 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, तो 14 दूनी 28। अब इसको भागा दे देंगे, देखिए भाग देने पर कितना आएगा 2 इकाई 2, 12 दूनी 24 और 5 दूनी 10, तो ये इतना हाइट जो है इतना हो जाएगा किसका, इस बांध की ऊंचाई, यानी 1.25। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 3 और क्वेश्चन 4 हो गया सॉल्व। इसके बाद आपको आगे का क्वेश्चन बताते हैं। व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन, यानी देखिए एक लंब वृत्तीय बेलन ये इस प्रकार से, ठीक है, और इसका जो व्यास है ये है 12 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से देखिए व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ, नहीं ये जो बर्तन हुआ आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ, इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकुओं में भरा जाना है जिनके ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। यानी देखिए इसमें जो आइसक्रीम है उसको शंकु में भरना है और उस शंकु का ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर। समझिए कि ये शंकु हो गया और इस शंकु का जो ऊपरी भाग होगा वो अर्धगोला होगा, इस प्रकार से ये आइसक्रीम का डिजाइन बनेगा। और इस आइसक्रीम का ऊंचाई जो है यहां से यहां पूरा ये है 12 सेंटीमीटर और ये जो व्यास है आइसक्रीम का ये दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर, तो ये जो व्यास है वो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस तरह का जो शंकु बन रहा है इस शंकु कितना होगा कि ताकि ये बर्तन आइसक्रीम का भरा जा सके,
तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, पहले लिख लेते हैं गिवन दैट दिया हुआ है बेलन का व्यास 12 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या इसको r मान लेते हैं और ये हो जाएगा इसका आधा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बेलन का ऊंचाई इसको h मान लेते हैं, बड़ी वाला, ये 15 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु का व्यास, शंकु यानी आइसक्रीम का व्यास 6 सेंटीमीटर, इसीलिए शंकु का त्रिज्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और इतना ही त्रिज्या ये अर्धगोला का भी हो जाएगा। हो गया। अब यहां से देखिए शंकुओं की संख्या हम लोग को निकालना है, तो निकाल सकते हैं यहाँ पे शंकुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, देखिए बेलन का आयतन यानी बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बटा आइसक्रीम का आयतन। अब देखिए बर्तन कैसा है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई और r स्क्वायर और h बटा आइसक्रीम का आयतन। देखिए आइसक्रीम में दो पार्ट है, ऊपर अर्धगोला नीचे शंकु, तो इसको हम लोग लिखेंगे शंकु का आयतन प्लस ऊपर अर्धगोला का आयतन। अर्धगोला का आयतन। अब इसे मान रखिएगा, तो यहां से देखिए पाई कैपिटल R का स्क्वायर h बटा शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर h, फिर प्लस अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई R क्यूब। अब यहां से देखिएगा पाई R स्क्वायर h बटा, देखिए 1/3 पाई R स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो 1/3 पाई और स्मॉल r का स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कैपिटल H बचेगा, प्लस 1/3 लिख रहा तो 2 तो बचेगा और r का स्क्वायर लिख रहा तो एक r भी बच जाएगा। अब यहां से देखिए ये पाई से पाई खत्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, देखिए ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 r स्क्वायर h बटा r स्क्वायर इंटू h प्लस 2r। अब सबका मान रख दीजिए, तो देखिए 3 कैपिटल R का स्क्वायर, कैपिटल R कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 गुना कैपिटल H कितना है, देखिए 15 बटा स्मॉल r का स्क्वायर, स्मॉल r कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो H देखिए शंकु का ऊंचाई कितना है, ये 12 सेंटीमीटर, तो 12 प्लस 2 और r स्मॉल कितना है, देखिए 3, तो 3 रख दीजिए। अब यहां से देखिएगा ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और ये कट जाएगा 5 तिया 15, तो देखिए 36 गुना 5 कर लीजिए, तो 36 पच्चे 180 बटा 3 दूनी 6 और 12, तो कितना हो जाएगा 18 और 18 देंगे यानी कि 10। तो देखिए ये जो आइसक्रीम से भरा हुआ बर्तन था जिसको शंकु नुमा आइसक्रीम बना करके भरना है, तो 10 वो ऐसा अगर शंकु रहेगा तो इसमें जितना भी आइसक्रीम भरा हुआ था ये पूरा भरा जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई
वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना होगा। नहीं देखिए, ये 1.75 व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई का एक चांदी का सिक्का है और उसको ढाल करके इतना बड़ा एक घनाभ बनाना है। तो कितना चांदी के सिक्कों को ढाल दे कि इतना बेमा वाला घनाभ बन जाए। तो यहां पर देखिए, माना कि चांदी के सिक्कों की संख्या n है। अब दिया हुआ क्या है, तो चांदी के सिक्कों का व्यास दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। इसीलिए चांदी के सिक्कों का त्रिज्या ये हो जाएगा उसका आधा, तो 1.75/2 सेंटीमीटर। अब अगर इसको हम आधा करते हैं तो ये आ जाएगा 0.8 दूनी 16 और 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, यानी इतना सेंटीमीटर, 0.875। उसके बाद इसका मोटाई दिया हुआ है, चांदी के सिक्के की मोटाई। तो चांदी के सिक्के की जो मोटाई होगी वो गहराई ऊंचाई h का काम कर देगा और ये है 2 मिलीमीटर। अब देखिए, त्रिज्या दिया हुआ है सेंटीमीटर में और ये मोटाई दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो इसको भी बदल देते हैं सेंटीमीटर में। तो 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/5 यानी कि 0.2 आ जाएगा, 0.2 मीटर सेंटीमीटर। अब चूंकि n चांदी के सिक्के का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन। चूंकि ये जो घनाभ बनाना है वो चांदी का सिक्का, तो जितना चांदी का सिक्का का आयतन रहेगा उतना घनाभ का आयतन रहेगा। अब यहां पर देखिए n यानी कि चांदी का संख्या निकालना है तो n रहने दीजिए। तो घनाभ का आयतन LBH और ये चांदी के सिक्के का आयतन बटा में हो जाएगा। तो चांदी का सिक्का बेलनाकार होगा तो बेलन का आयतन कितना होता है, πr² h होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखिए और देखिए n इक्वल टू LBH, तो LBH देखिए यहां पर दिया हुआ है 5.5 गुना 10 गुना 3.5 बटा पाई का मान रख लेते हैं 22/7, स्मॉल r का स्क्वायर त्रिज्या कितना है देखिए 1.75/2 स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर लीजिए, फिर गुना h का मान कितना है, h देखिए है 2/10 यानी कि 1/5। अब यहां से देखिएगा n इक्वल टू 11 दूनी 22 और 35, इसको रहने देते हैं। तो हो जाएगा देखिए 5.5 गुना 10 गुना 3.5 बटा देखिए 11 गुना 1.75 गुना 1.75। अब देखिए 7 गुना 2 गुना 5 ये गुना होकर ऊपर चला जाएगा, तो 7 गुना 2 गुना 5 ये ऊपर चला गया। अब देखिए इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये देखिए 11 और 5 55 तो 0.5। अब यहां से देखिए अगर ये दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 10 और ये दशमलव को हटाते हैं तो नीचे ये, ठीक है, 100 आ जाएगा। अब देखिए अगर ये दशमलव को हटाते हैं तो ऊपर भी 100 चला जाएगा, तो ये 100 को 100 कैंसिल कर देगा और 35 गुना 5 करेंगे तो 175, फिर 5 से ये 5 कट जाएगा। उसके बाद अब देखिए ये वाला दशमलव को अगर हटाइए तो ऊपर चला जाएगा फिर से 100, ठीक है। अब अगर ऊपर 100 चला गया तो 175 बच गया है, तो 175 को अगर हम लोग काटेंगे तो देखिए यहाँ से 35 पचे 175, फिर 35 बच जाएगा, तो 7 पचे 35 और ये 5 से हम इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10, तो कितना जाएगा देखिए n बराबर आ जाएगा 2 गुना 2 4 और गुना 100 तो 400।
तो यही देखिए 400 चांदी के सिक्के को पिघलाना पड़ेगा इतना बीमा वाला एक घना बनाने के लिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई, यानी देखिए एक बेलनाकार बाल्टी और इस बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई दे रखा है 32 सेंटीमीटर, ठीक है, और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है। ये जो त्रिज्या दिया हुआ इसका ये यहां से यहां ये है 18 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, एक बाल्टी रेत से, ये पूरा रेत से भरा हुआ है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना। देखिए इसमें जो बालू भरा हुआ है उसको भूमि पर खाली करके एक शंक्वाकार ढेर बनाया जाता है, यानी कि ये इस प्रकार का एक ढेर बनाया जाता है और इस ढेर का, यानी शंक्वाकार ये जो बालू का ढेर बना हुआ है, इस ढेर का ये जो ऊंचाई दिया हुआ है ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग को ये वाला त्रिज्या, ठीक है, ये आर ज्ञात करना है और ये तिर्यक लंबाई यल ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहां से जो बालू खाली करेगा तो जितना बालू का आयतन रहेगा वही शंकु का आयतन हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि शंक्वाकार बालू के ढेर का आयतन बराबर बेलन का आयतन। अब मान रखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान दीजिएगा इसका त्रिज्या अलग है, इसका ऊंचाई अलग है, इसका त्रिज्या अलग है, इसका ऊंचाई अलग है। तो ऐसा करते हैं ये वाला त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं और ये वाला ऊंचाई को कैपिटल एच मान लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा कि पाई से पाई तो हो जाएगा खत्म और हमको आर निकालना है, तो आर स्क्वायर को रहने देते हैं इधर। और अब देखिए आर स्क्वायर इंटू एच, ये 3 ऊपर चला जाएगा बटा ये एच नीचे चला जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू 3 गुना कैपिटल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर बेलन के लिए, तो बेलन का जो त्रिज्या हुआ 18 है, तो 18 गुना 18 फिर कैपिटल एच कितना है ये 32 है बटा स्मॉल एच शंकु के लिए वो 24 है। अब यहां से देखिएगा इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो ये 8 चौके 32 और 8 तिया 24 और ये 3 से 3 कट जाए। अब देखिएगा आर स्क्वायर इक्वल टू बचा हुआ है 18 गुना 18 गुना 4। तो अब देखिए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 गुना 4 का वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल करेंगे तो 18 एक बार, 4 का वर्गमूल 2 यानी कि 36 सेंटीमीटर ये त्रिज्या आ गया। देखिए ढेरी का त्रिज्या निकल गया। क्या निकालना है तिर्यक ऊंचाई। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई यल इक्वल टू होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी ऊंचाई का स्क्वायर और त्रिज्या का स्क्वायर। तो यल देखिए एच का स्क्वायर, एच कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना है 36, तो 36 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं 1296। अब देखिए यल इक्वल टू अगर दोनों को जोड़ देंगे तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1872 का वर्गमूल। अब देखिए 1872 का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो, और देखिए यल बराबर अगर इसको हम लोग इस प्रकार से लिख दें 144 गुना 13 तो आ जाएगा 1872 और 144 किसका वर्गमूल होता है 12 का, तो 12√13। ये देखिए इतना सेंटीमीटर आपका जो है तिर्यक लंबाई आ जाएगा। तो ये हो गया देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। क्या पूछ रहा था इस ढेर का त्रिज्या, तो त्रिज्या आ गया 36 सेंटीमीटर और ये तिर्यक लंबाई पूछ रहा था ये आ गया 12√13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है।
30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए चूंकि पानी का चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में कितना चलेगा 10 किलोमीटर, तो ये दूरी हो गया, लंबाई हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 घंटे में नहर की पानी की लंबाई यानी कि यल हो जाएगा कितना 10 किलोमीटर। इसको अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 10 और किलो का मान होता है 1000, तो 10,000 मीटर। ठीक है, ये 1 घंटे में पानी की लंबाई। और देखिए चौड़ाई तो दिया हुआ है, ये है चौड़ाई को बी लिख देते हैं, ये दिया हुआ है कितना 6 मीटर। और गहराई यानी कि इसको एच मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 1.5 मीटर। ठीक है, इसीलिए अगर हम लोग 1 घंटे में नहर के पानी का आयतन निकाल लें तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना है 10,000 मीटर गुना चौड़ाई कितना है 6 मीटर और ये है 1.5। अब अगर गुना करेंगे तो 15 छक्का 90 और उस पर 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो और एक अंक पर दशमलव, यानी कि 90,000 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा आयतन 1 घंटे पाने का। पूछ रहा है 30 मिनट यानी आधे घंटा का, तो आधा घंटा में आधा हो जाएगा, इसीलिए 30 मिनट में पानी का आयतन बराबर हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 90,000 का आधा हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है, यानी कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं चूंकि सिंचाई के लिए पानी की गहराई, इसको एच मान लीजिए, और ये कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो पूरा डायमेंशन है वो सब मीटर में है, तो इसको भी मीटर में बदल लीजिए। तो 8 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में। अब चूंकि देखिए अगर यहां से आप देखिएगा तो आयतन में क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई को हम क्षेत्रफल लिख सकते हैं, तो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बराबर आयतन। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पानी का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई यानी कि गहराई, क्षेत्रफल गुना गहराई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट में पानी का आयतन दिया हुआ है कितना है 45,000 मीटर क्यूब गुना सॉरी क्षेत्रफल और गुना गहराई कितना है 8/100। निकालना क्या है, सिंचाई के लिए कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी, तो क्षेत्रफल तो निकालना ही है, तो क्षेत्रफल लिख लेते हैं बराबर। देखिए ये इधर आ गया ऊपर चला जाएगा, तो 45,000 गुना 100 और बटा नीचे 8 चलाएगा। अब यहां से देखिए अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 8 बार में इसको काट दीजिए, 8 पच्चे 40 5 और 8 पे 40 तो ये 50 हो जाएगा, 8 छक 48 यानी कि 2 20, 8 दूनी 16 और 4 8 25 40 इतना, और 5 6 2 5 और 2 को 0 इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना नहर क्षेत्रफल को सिंचाई कर पाएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,625 5,62,500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को ये सिंचाई कर पाएगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। प्रश्नावली 13.3 का, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। तो इसको ऐसे समझिएगा कि एक इस प्रकार का टंकी है और इस टंकी का व्यास जो है ये व्यास है यहां से यहां 10 सेंटीमीटर और इसका गहराई जो है वो है
2 मीटर और ये व्यास है 10 मीटर है। चलिए ठीक है। और इस टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर में जोड़ा, यानी कि इसको जो है एक पाइप से जोड़ता है और इस पाइप का जो व्यास दिया हुआ है ये है 20 सेंटीमीटर। ठीक है। इस प्रकार से यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है, इसमें पानी से बह रहा है, तो कितने समय के बाद टंकी पूरा भर जाएगा। ठीक। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है टंकी का व्यास 10 मीटर, इसीलिए टंकी का त्रिज्या हो जाएगा 5 मीटर, यानी आधा इसका। और टंकी का गहराई ये दिया हुआ है 2 मीटर। ठीक। उसके बाद पाइप का आंतरिक व्यास ये है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर, तो सबसे पहले इसको मीटर में बदल लीजिए। तो या इसको इसे रहने दीजिए, त्रिज्या कर देते हैं पहले। इसीलिए पाइप का आंतरिक त्रिज्या ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब इसका आधा करें, आधा तो हो ही गया है, अब इसको मीटर में बदल लीजिए। तो 10/100 करेंगे तो मीटर में, यानी कि 0.1 मीटर दिया जाएगा। ठीक। अब देखिए 3 घंटे प्रति किलोमीटर की चाल से पानी बह रहा है पाइप में। तो देखिए अगर यहां से ऐसे करके पानी मान लीजिए कि 1 घंटा में चला यहां तक, ठीक है, 3 किलोमीटर, तो लंबाई कितना हो गया 3 किलोमीटर। तो हम लिख सकते हैं कि पाइप में पानी की लंबाई 1 घंटे में, यहां आगे लगा दीजिए 1 घंटे में, तो हो जाएगा कितना, देखिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में 3 किलोमीटर, यानी कि 3000 मीटर। इसीलिए 1 घंटे में पानी का आयतन, देखिए पाइप जो है वो बेलनाकार है, तो आयतन भी बेलनाकार लिख लेगा, यानी कि पाई स्क्वायर एच हो जाएगा। अब देखिए पाई आर का स्क्वायर, तो आंतरिक त्रिज्या कितना है 0.1 पाइप का, तो 0.1 का स्क्वायर कर लेते हैं, तो 0.1 का स्क्वायर और गुना एच, तो एच देखिए कितना आ गया है 3000 मीटर। अब देखिए पाई, अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 और गुना 3000, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 अंक दशमलव है, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो 30 और ये पाई और ये मीटर क्यूब। ठीक है। तो यह जो 1 घंटे में पाइप में जो पानी है उसका आयतन। ठीक है। अब यहां पर देखिए, चूंकि ये जो बेलनाकार टंकी है, बेलनाकार टंकी का आयतन और बटा अगर हम कर देते हैं 1 घंटे में पानी का आयतन, तो ये लग जाएगा कि कितना समय में टंकी पूरा भर जाएगा, यानी कि समय निकल जाएगा। अब यहां से देखिएगा समय बराबर हो जाएगा, देखिए बेलनाकार टंकी का आयतन, तो देखिए बेलनाकार टंकी का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच बटा 1 घंटे में पानी का आयतन आ गया है 30 पाई। ठीक है। अब यहां से देखिएगा ये पाई और पाई कट जाएगा, तो समय देखिए हो जाएगा आर का स्क्वायर, देखिए इसका व्यास है 10 मीटर, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और ऊंचाई कितना है 2 बटा 30,
अब देखिए 25 दूना, या इसको काट लीजिए, 15 दूनी 30, और ये 25 25 पचतिया 15, तो 5/3 घंटा। अब अगर इसको हम मिनट में बदलते हैं तो 5/3 और गुणा 60, तो 20×60 यानी 20×25 100, तो 100 मिनट लगेगा देखिए इसको भरने में। ठीक है, तो ये हो गया देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, और प्रश्नावली 13.3 आपका हो गया खत्म। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे आप लोग के लिए वीडियो लाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।